अभी फॉर लूप की बात करते हैं, लूप्स का बेसिकली समझते हैं, लेकिन सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। अगर तुमको हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना है तो कैसे करवाओगे? तुम ऐसे ही करवाओगे ना, प्रिंट एफ पे जाओगे और यहाँ पे लिखोगे हेलो 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 आर्यन। ओके, अगर तुम उसको प्रिंट करवाओगे ये तुम्हारा चल जाएगा, हेलो आर्यन। अब अगर तुमसे कोई बोले कि इसको 5 बार प्रिंट करवा दो अलग अलग लाइन में, तो तुम इसको ऐसे प्रिंट करवा दोगे, बैक स्लैश एन दोगे और इसी को कॉपी पेस्ट कर दोगे 5 बार। तो ये भी सही बात है भाई, ठीक है, ये भी सही बात है। लेकिन अगर कोई तुमको बोले कि भाई इसी सेम चीज को 1000 बार प्रिंट करना है, तो तुम करने को तो कर भी दोगे भाई, 1000 बार ऐसे कॉपी पेस्ट और ये सारी चीजें करने को तो तुम कर भी दोगे भाई, ठीक है। लेकिन देखो सुनो, होता पता है क्या है ना, होता बेसिकली ये है, होता बेसिकली ये है कि दो चीज होती है, ठीक है। सबसे पहला कि कोडिंग में ना तुम अपने आप को रिपीट नहीं करना चाहते हो, समझ लो। अब जैसे कि यहाँ पे तुमने बार बार प्रिंट टैप कर दिया, तो ये एक तो रिपीटेशन भाई बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। तो दूसरी चीज, तुम्हारी मेमोरी भी उतनी ही यूज हो रही है भाई। तुम बार बार इसको प्रिंट टैप करवाओगे हो, तुम्हारा लाइन ऑफ कोड कितना हो जाएगा? 1000 बार करवा रहे हो तो लाइन ऑफ कोड 1000 के ऊपर ही जाएगा, जाएगा ना। तो इस चीज को डील करने के लिए हम यूज करते हैं लूप्स। लूप्स बेसिकली क्या होता है? फर्स्ट फॉर लूप देखते हैं। अगर तुम यहाँ पर देखो एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तुमने यहाँ पर इंट आई लिख दिया, ठीक है, और तुम यहाँ पर गए फॉर, अभी बताते हैं इसका सिंटेक्स वगैरह वाली चीजें। फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल्स टू 5 और यहाँ पर तुम करोगे आई प्लस प्लस, और यहाँ पे तुम क्या करवा दोगे? यहाँ पर तुम जाओगे प्रिंट और यहाँ पे लिख दोगे हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, राइट। ऐसे अब इससे होगा क्या? इससे बेसिकली ये होगा कि जो हेलो वर्ल्ड तुम्हें बार बार बैकस्लैश जो हेलो वर्ल्ड तुम्हें बार बार लिखना पड़ता था ना, वो देखो हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड 6 बार आ गए। अगर तुमको 5 बार करना है ना, तो तुम 5 बार इसको ऐसे कर सकते हो, देखो 1 2 3 4 5। अब इस सिंटेक्स को समझते हैं कि भाई ये बेसिकली चीज क्या है, राइट। इसको बेसिक सी बात है, अभी अपन इसको समझते हैं, ठीक है। ये बेसिकली चीज क्या है? देखो सुनो, क्या लिखा है यहाँ पर? फॉर आई बराबर 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस। अब इसका मतलब क्या है? देखो सुनो, लूप बेसिकली वर्क कैसे करता है ये वाली चीज समझो तुम, ठीक है। तुम सबसे पहले यहाँ पर लिखते हो फॉर, ये इसका सिंटेक्स है, राइट। फॉर सबसे पहले तुम डालते हो इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन यानी कि तुम सबसे पहली जगह पे डालते हो कि तुमको कहां से शुरुआत करनी है आई, अभी सब समझोगे, ठीक है। इनिशियलाइजेशन। दूसरी चीज तुम्हारा दूसरा पैरामीटर तुम्हारा क्या होता है? दूसरा पैरामीटर तुम्हारा क्या होता है? एंड, मतलब कि ई एन डी वाला एंड, मतलब कि एक काम करो, इसको यहाँ इसको एक सिंपल में लिखते हैं। इसका मतलब होता है कहां से स्टार्ट करें, कहां से, राइट। और इसका मतलब होता है कहां तक। और थर्ड पैरामीटर में तुम्हारा आता है कैसे करें। देखो बेसिकली समझो मेरी बात, तुमने हेलो वर्ल्ड तुम्हारा 5 बार प्रिंट हुआ, हुआ ना, ये वाली चीज को थोड़ा सा साइड में रखो। तो देखो तुमको इससे समझ में तुमको इससे समझ में नहीं आएगा, मैं भी जानता हूँ ये बात। इसका एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा एंड यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा लाइन ऑफ कोड, जो भी तुम्हारा लाइन ऑफ चीज तुमको लिखनी है वो तुम्हारी आ जाएगी इस जगह पर, राइट। अब इसको एक बारी समझते हैं कि घंटा क्या है आई। इसको थोड़ा सा अभी के लिए साइड रख, ठीक है। अब मान के चल लो, इसको थोड़ा सा ओके ओके, इसको थोड़ा सा ऊपर रखो और इसको थोड़ा सा तो पूरा क्यों नहीं हो रहा है भाई सिलेक्ट, इससे छोटा कर दो भाई। बस ठीक है, ओके। अभी तुम इसको देखो, सबसे पहले देखो सुनो, तुम्हारी पहली वाली लाइन में वो क्या है? देखो सुनो, ये कोड रन कैसे कर रहा है इसको देखते हैं सबसे पहले। सबसे पहले तुम्हारा ये कोड था। अब इसका मतलब बेसिकली क्या है? यहाँ पर इस जगह पर सबसे पहले तुम्हारी आई की वैल्यू क्या है? सबसे पहले तुम्हारी आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू 1 है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कोड तुम्हारा एक बार ही प्रिंट एफ प्रिंट हो गया, ठीक है। अब आई का मैंने क्या करवाया यहाँ पर मैंने क्या करवाया? आई प्लस प्लस, यानी आई को तुम भाई 1 से बढ़ा दो, ठीक है। और समझ लो ना, आई क्योंकि तुम्हारा 5 तक जाएगा तो अभी आई में बढ़ने की गुंजाइश है। तो यहाँ पर तुमने इस सेम चीज को जब तुमने कॉपी पेस्ट किया भाई, एक काम करते हैं, इसको उठाते हैं और इसको यहाँ पर कंट्रोल बी करके पेस्ट करते हैं। अब इस जगह पे तुम्हारा क्या हुआ? इस जगह पे भाई तुम्हारा हुआ आई बराबर 2, राइट। आई बराबर 2 इस जगह पर हुआ, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा क्या था? आई बराबर बराबर 1, ठीक है। ठीक है, तो दूसरी लाइन में प्रिंट क्या हो गया? हेलो वर्ल्ड, तो दूसरी बार भी प्रिंट हो गया। समझ रहे हो? देखो सुनो, आई तुम्हारा 1 से चालू हुआ और आई तुम्हारा 5 तक जाएगा, मतलब कि जो ये वाली चीज है ना भाई, ये वाली चीज जो है ना, ये तुम्हारी 5 बार चलेगी। ये लूप जो है ना तुम्हारा, लूप के अंदर का जो माल है यानी प्रिंट वाली जो चीज है वो तुम्हारी भाई 5 बार चलेगी। मतलब कि ये सेम चीज तुम्हारी 5 बार चलेगी। 5 बार क्यों चलेगी? क्योंकि यहाँ पे मैं लिखा हूँ 1 से लेकर 5 तक, मतलब कि 1 से चालू करो और सेकंड वाले में मैं क्या लिखा हूँ? आई लेस देन इक्वल टू 5, यानी आई मतलब 5 तक जाएगा ये चीज, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 5, अगर यहाँ पर 6 लिखा होता ना तो एक और बार चलता है, यानी हेलो वर्ल्ड तुम्हारा 6 बार प्रिंट होता। और इसका मतलब क्या है? आई की वैल्यू को बढ़ा दो, मतलब आई की वैल्यू पहले 1 थी, 1 थी ना। अब दूसरी बार जब लूप चला तो आई की वैल्यू 1 से बढ़ गई, यानी आई की वैल्यू 2 हो गई। अब जब तुम्हारा तीसरी बार लूप चलेगा तो आई की वैल्यू तुम्हारी 3 हो गई, हो गई ना भाई। इस जगह पर आई की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो गई? इस जगह पर आई की वैल्यू तुम्हारी 3 हो गई, ठीक है।
सिमिलर वे में इस जगह पर तुम्हारी आई की वैल्यू 4 हो गई, हो गया ना, हो गया ना भाई, तो बहुत बढ़िया। अब सिमिलर वे में आई की वैल्यू तुम्हारी 5 हो गई, हो गई ना, हो गई। लेकिन अब आई की वैल्यू देखो, सुनो, अब ना आई की वैल्यू इसके बाद नहीं बढ़ सकती, मतलब तुम अब इसके बाद ये नहीं कर सकते हो कि तुम एक और बार एक और लूप को यहाँ पर साइड में आई बराबर 6 के लिए तुम एक और लूप को कहो, क्योंकि आई बराबर 6 पे भाई ये नहीं जाएगा, समझ रहे हो, आई बराबर 6 भाई, ये चीज नहीं होगी भाई, समझ रहे हो, तुम्हारी ये वाली चीज भाई नहीं होगी, क्यों, क्योंकि आई तुम्हारा सिर्फ 5 तक ही जाएगा, ये वाली बात भी तुम समझ गए, तो यानी कि भाई तुम्हारा हम्म, ये चीज तुम्हारा कतई भी नहीं होगा, ठीक है, ये वाली चीज नहीं होगी, तुम्हारा आई 1 2 3 4 5, और इसका आउटपुट कैसा है, सबसे पहले तुम्हारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, फिर उसके बाद हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, फिर हेलो वर्ल्ड, फिर हेलो वर्ल्ड, 5 बार प्रिंट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, अब इस क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे, बट अभी फॉर का तुम समझ गए, समझ जाओ बस एक बार, ठीक है। चलो ठीक है, अब लेट से भाई तुमको नंबर प्रिंट करवाने 1 2 3 4 5, लेट से तुमको 10 तक के नंबर प्रिंट करवाने, तो कैसे करवाओगे, या तो एक ऑप्शन तुम्हारे पास ये है कि तुम यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे तुम कहोगे कि भाई प्रिंट एफ में तुम 1 प्रिंट कर दो, ऐसे ही करोगे ना, अगर लूप्स का यूज नहीं करना है तो यहाँ पे तुम कहोगे भाई 2 कर दो, यहाँ पे कहोगे भाई 3 कर दो, यहाँ पे कहोगे भाई 4 कर दो, और ऐसे ऐसे करके भाई तुम यहाँ पे कहोगे कि भाई 10 कर दो, ऐसे ही करोगे ना, बट ये तुमको लूप्स के थ्रू करना है भाई, क्योंकि रिपीटेशन नहीं करवाना है अपने को, तो क्या करोगे यहाँ पे तुम सीधा इंट आई, अब समझ के आई क्यों दे रहा हूँ भाई, मैं इंट में आई क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जब तुम फॉर के अंदर आई को यूज करते हो तो आई का कुछ डब्बा तो बनाओ, ऐसे ही तो यूज नहीं कर लोगे ना, फॉर आई बराबर डिपेंड्स ऑन, तुम 0 से स्टार्ट करते हो 1 से स्टार्ट करते हो, 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलो ठीक है, दोनों चीजें करते हैं, अभी 0 से लिखते हैं, ठीक है, सॉरी 1 से लिखते हैं, तुमको 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करवाना है, तो तुमने इनिशियलाइज कर दिया, यानी कहां से 1 से चालू किया, अब कहां तक की बात है, कहां तक करना है, तो आई तुम्हारा भाई लेस देन इक्वल टू 10 रहना चाहिए, अब तुम ये नहीं करोगे यहाँ पर कि भाई आई मेरा 10 तक जाएगा, ये मत करना भाई, ये मत करना, तो यहाँ पर आई लेस देन इक्वल टू 10 करो, क्योंकि गाड़ी ऐसे ऐसे चलेगी, अब तुम सीधा आई बराबर 10 कर दोगे तो आई बराबर 1, आई बराबर 10, ऐसा वाला सिस्टम नहीं करना है तुमको, अरे देखते हैं ये वाली चीज, ये वाली चीज भी करके देखते हैं क्या आता है आउटपुट में, और तुम्हारा आई प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को आई को हमेशा हर लूप पे एक से बढ़ाना है, सो मैं इसको भी 5 करता हूँ, लेकिन मैं अभी तुमको बताता हूँ ये चीज, और तुम यहाँ पे प्रिंट में क्या करवाओगे, सोचो, प्रिंट अब आई की वैल्यू तो पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, अप टू 10 है, तो तुम प्रिंट के अंदर किसको यूज करोगे, आई को यूज करोगे, यानी कि तुम यहाँ पे लगाओगे परसेंट डी क्यों, क्योंकि आई तुम्हारा इंटीजर है, और यहाँ पे तुम लगाओगे, यहाँ पे तुम लिखोगे आई, और एक बैक स्लैश एन लगा, क्योंकि मेरे को अगली लाइन में चाहिए आई, आई 1 2 3 4 अलग अलग लाइन में चाहिए। देखो सुनो, ये तुम्हारा आ गया 1 2, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब इसको ड्राई रन करवाते हैं, लेकिन इसको ना भाई मैं भी 5 तक का करवाता हूँ, ठीक है, तुम समझ रहे हो, फॉर सम रीजंस जगह नहीं है ना इतनी, आई बराबर 5 तक, अब ये वाला कोड उठाते हैं, बेसिकली वो कह रही है बात, ओके, ये वाला कोड उठाते हैं, ये यहाँ पर तुम्हारी आई की वैल्यू कितनी है, इस जगह पर तुम्हारी आई की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो प्रिंट एफ क्या होगा, अभी के लिए तुम सब चीजें भूल के ना आई की वैल्यू पे ध्यान दो, ठीक है, अभी के लिए तुम्हारी आई की वैल्यू कितनी है भाई, अभी के लिए तुम्हारी आई की जो वैल्यू है ना भाई, आई की जो तुम्हारी वैल्यू है वो अभी के लिए तुम्हारी 1 है, राइट, तो प्रिंट में तुम्हारा क्या होगा, आई की जगह पर 1 आ जाएगा, तो यानी प्रिंट के अंदर तुम्हारा 1 होगा, ठीक है, आउटपुट के अंदर 1 आएगा, ठीक है, ओके, अब इसको भी देख लेते हैं भाई, एनओ बी देख लेते हैं, यहाँ पे कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, और यहाँ पे अब सेकंड में तुम्हारी आई की वैल्यू कितनी हो गई 2, क्यों, क्योंकि मैंने सॉरी, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर कहा है कि आई प्लस प्लस करवा दिया, यानी एक बार लूप चल गया, यानी एक बार प्रिंट हो गया, अब आई की वैल्यू को 1 से बढ़ा दो, आई की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई, ठीक है, अब सिमिलर फैशन में इसके बाद क्या हुआ, आई की वैल्यू तुम्हारी 3 हो गई, और आउटपुट में तुम्हारा क्या गया, आउटपुट कभी बना लेते हैं फिर यहाँ पर यार, ओके, आउटपुट का भी बना लेते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे लिखते हैं भाई, ओके ना, सही है भाई, बिल्कुल सही है, तो देखो सबसे पहले तुम्हारा इस वाली लाइन, इस वाली जगह पे तुम्हारा क्या हुआ, आई बराबर 1 प्रिंट हो गया, ठीक है, अब इस वाली जगह पे तुम्हारा क्या हुआ, आई बराबर, आई बराबर 2 प्रिंट हो गया, अब इस वाली जगह पे तुम्हारा क्या हुआ, आई बराबर 3 प्रिंट हो गया, अब सिमिलर फैशन में अब सिमिलर फैशन में तुम्हारा यहाँ पर आई बराबर कितना हो गया, 3 से बढ़ के, 3 से बढ़ के आई बराबर तुम्हारा हो गया यहाँ पे 4, हो गया, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 4, सही बात है, और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगली बार तुम्हारा आई बराबर हो जाएगा 5, राइट, और यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 5, अब क्या ये लूप इसके आगे जाएगा, यानी आई बराबर 6 हो जाएगा, आई बराबर 6 हो जाएगा, कतई भी नहीं, मतलब भाई कतई भी नहीं होगा, ये वाली चीज तुम्हारी कतई भी नहीं होगी, यानी यहाँ पे ये जाएगा ही नहीं, तो मतलब तुम्हारा ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, बट ये वाला नहीं चलेगा। तो ये वाली चीज भी तुम समझ गए भाई,
इसके ऊपर हाँ हो सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, इसके ऊपर क्वेश्चन देंगे, बट तुम फॉर का एकदम समझ लेना क्या है, मतलब एक बार और देख लेते हैं। देखो सुनो, फॉर के अंदर बेसिकली सिस्टम क्या है, तुम यहाँ पे लिखते हो सबसे पहले फॉर, इसका सिंटेक्स होता है राइट। फॉर के अंदर तुम सबसे पहले लिखते हो इनिशियलाइजेशन, यानी वैल्यू को मैं कहाँ से शुरू करूँ, यानी सबसे पहले आ जाता है कहाँ से शुरू करना है, ठीक है। और ये वाला सेमीकोलन लगाओगे और कहाँ तक ले जाना है, ओके। और यहाँ पर तुम बेसिकली करते हो किस किस तरह ले जाना है, यानी कि आई की वैल्यू को तुम बढ़ाओ। अभी तो तुमने यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन देखे हैं, अभी तक तो तुमने यहाँ पर क्वेश्चन ही क्या देखे हैं, तुमने अभी तक आई को हमेशा प्लस प्लस करवाया ना, आई को हमेशा इधर पे भी प्लस प्लस करवाया है ना। एक आध क्वेश्चन शायद हो सकता है आई की वैल्यू माइनस माइनस करने वाला, ओके। एक क्वेश्चन है, तुम 5 से लेकर 1 तक उल्टे प्रिंट करवाओ। सोचो ये कैसे करोगे, मैं चाहूंगा मैं आई को 5 से शुरू करूंगा, ठीक है। आई मेरा कहां तक जाएगा, आई मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तक जाएगा, और आई मेरा माइनस माइनस हो जाएगा, और प्रिंट एफ में मैं आई करवा दूंगा। मतलब कि अगर मैं इसको रन करवाऊं तो देखो 0 तक, ठीक है मैं 0 तक करवा लिया, कोई बात नहीं। बट देखो 5 4 3 2 1 0, अगर मैं यहाँ पर 1 देता ना देखो 5 4 3 2 1, इस वाली चीज को एक बार ट्राई रन कर देते हैं, तुमको अच्छा लगेगा भाई। ओके 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 ओके, ठीक कोई बात नहीं। यहाँ पे आते हैं, इसको उठाते हैं, ठीक है। इस जगह पर तुम्हारी सॉरी, इस जगह पर तुम्हारी आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई, आई की वैल्यू 5 से स्टार्ट हुई। यहाँ पे देखो 5 से स्टार्ट हुई, 5 से आई की वैल्यू तो अभी 5 हुई, ठीक है। इसको अपन ऐसे करते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है भाई बस देखने में, एंड नथिंग एल्स। ओके, कहाँ गया इसका वो कलर वलर वाला, इसको वाइट ही करो। हाँ बस ठीक है, देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, बाकी तुम्हारे भाई को कूल बनने का कोई शौक नहीं है भाई। ओके ओके, ठीक है। आई बराबर 5 से शुरू हुआ, अब इसके बाद आउटपुट भी देख लेते हैं यहाँ पर। इसको पहले मैं ऊपर कर देता हूँ, और इस पे मैं okay, इधर पे मैं आउटपुट वाला सिस्टम बना देता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट पे जाऊंगा, आउटपुट, राइट। ओके, इसको थोड़ा सा सेंटर में कर देते हैं। सुनो सबसे पहले यहाँ पर तुम्हारा आई प्रिंट में क्या हुआ, आई का आई की वैल्यू तुम्हारी कितनी थी 5, तो यहाँ पे तुम्हारा 5 प्रिंट हो जाएगा। ओके, अभी तुम अगले लेक्चर सॉरी अगले उस पे आओ, अगले लूप पे। अब यहाँ पे तुम्हारा आई बराबर क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा आई घट गया, समझ रहे हो, यहाँ पे आई माइनस माइनस लिखा है ना, इसका मतलब आई को पहले 5 था, अब आई तुम्हारा 4 हो गया, और प्रिंट में तुमने आई करवाया यानी कि 4, तो यहाँ पे तुम्हारा इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद तुम्हारा 4 आ जाएगा, आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब इसका अगला, अब यहाँ पे तुम्हारा इसमें क्या हो जाएगा, आई बराबर 4 था पहले, अब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और तुम उसको प्रिंट करवा रहे हो, तो यहाँ पे तुम्हारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, आ जाएगा ना। अब सिमिलर वे में तुम्हारा यहाँ पे आई बराबर कितना हो जाएगा, 3 के बाद 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने आई माइनस माइनस किया है। हाँ, एक चीज तुमको मैं पहले बता चुका हूं, बट अभी बता देता हूँ अगेन। आई माइनस माइनस का सिंपल सा मतलब होता है, आई जो भी था उसको -1 कर दो, ठीक है। ये वाली चीज थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। अब इसको तुम उससे मत सोचना भाई, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट से, समझ रहे हो। तुम्हें जहां पर आई को घटाना है तो वहां पर आई माइनस माइनस लिखोगे, जहां पर तुमको आई को बढ़ाना है किससे, 1 से, या घटाना है किससे, 1 से, तो वहां पे तुम आई माइनस माइनस लिखोगे। अच्छा एक क्वेश्चन और है इसके अंदर बहुत अच्छा भाई, वो वाला क्वेश्चन और देख लेना। और ओके, सिमिलर वे में तुमको, ओहो, सिमिलर वे में एक होता है भाई, एक होता है आई प्लस प्लस जिसका मतलब होता है आई सॉरी यार, आई प्लस 1, ठीक है। ओके सॉरी, बैक टू द क्वेश्चन, यहाँ पे तुम्हारा आई बराबर 2 हो गया ना, तो यहाँ पे तुम्हारा 2 आ जाएगा ना भाई, बहुत बढ़िया। ओके, सिमिलर वे में तुम्हारा, अब यहाँ पे क्या बचा, आई बराबर 1, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ गया, आई बराबर 1 आ गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा इस तरह से आउटपुट आ गया। अच्छा एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद तुमको थोड़ा सा और क्लियरिटी हो जाएगी भाई, क्लियरिटी। ओके ओके, अब तुमको क्या करना है, तुमको 1 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट करवाने हैं, पर वो इवन होने चाहिए, ठीक है, या ऑड होने चाहिए, ऑड प्रिंट करवाने हैं तुमको 1 से लेकर 10 तक के बीच में। तो तुम क्या करोगे, देखो सुनो, तुम यहाँ पे जाना है तुमको फॉर पे, ठीक है। आई बराबर तुम कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 से स्टार्ट करोगे, ठीक है। 1 से स्टार्ट किया, यहाँ पे तुम गए, तुमने किया आई लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि आई तुम्हारा 10 तक जाना चाहिए, ठीक है। फिर तुमने बोला कि प्लस टू आई प्लस टू, समझ रहे हो, यानी कि बताता हूँ, प्रिंट पे जाओ, और यहाँ पर तुम परसेंट डी देकर आई को प्रिंट करवा लो, गॉट इट। अब मेरी एक बात समझो, ये मैं क्यों करवाया, जब मैं इसको रन करवाऊंगा ना, ओ गॉड प्लीज रन कर जाओ भाई,
ओ शिट, ये इनफाइनाइट लूप लग गया। ओके कोई बात नहीं यार, इसको हटाओ भाई, इनफाइनाइट लूप लग गया। सुनो आई मैंने 1 से स्टार्ट किया, आई ओ सॉरी आई प्लस इक्वल्स टू 2 लिखूंगा यहाँ पे। ओके सही। यहाँ पे मैं बैक स्लैश एन लूंगा। हम्म, अरे क्या हो रहा है, कहाँ दे रहा हूँ बैक स्लैश एन। सॉरी यार, आज थोड़ा सा दिमाग मेरा भाई खराब हो गया है डे बाई डे। ओके यहाँ पे तुम्हारा 1 3 5 7 9। अब ये कैसे रन कर रहे हैं इसको एक बार ही देखते हैं, ठीक है। सिंपल है, बट देखना तो जरूरी है ना भाई। ठीक है, ये देखो, इस जगह पे तुम्हें आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई है, 1 से भाई, 1 से। ठीक है, अगले अगले वीडियो में ना इसको दूसरे तरीके से करने का देखेंगे, दूसरे तरीके से कैसे होती है। अभी के लिए इतना इनफ है भाई, ठीक है। तुम यहाँ पे गए, तुम्हारी आई बराबर 1 था, ठीक है, तो आई बराबर 1 तो तुम्हारे आउटपुट में तुम्हारा 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगली लाइन में क्या हुआ, अगली लाइन में आई बराबर तुम्हारा कितना हो गया, आई बराबर तुम्हारा 1 था। देखो सुनो, इस प्लस इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है, आई को 2 से बढ़ा दो। अगर तुम यहाँ पे प्लस इक्वल 1 करते, जिसको तुम आई प्लस प्लस भी कहते हो, उसका मतलब होता है आई को 1 से बढ़ा दो। अब तुमको अब कोडिंग में इसको लिखने का तरीका होता है, नहीं तो मैं जब यहाँ पर सिर्फ एक प्लस लिखा तो इनफाइनाइट लूप चल, यानी 1 1 1 1 1 प्रिंट ही करता गया। इसको भी देखेंगे यार बाद में, बट अभी तुम ये समझ जाओ कि आई को तुमको 2 से बढ़ाना है। तो आई पहले मेरा कितना था, 1 था। अब मैं आई को कितना रखूंगा, आई को मैं 3 कर दूंगा, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे तुम्हारा 3 आ जाएगा। आ जाएगा ना, बहुत बढ़िया। अब अगले में क्या हो रहा है, यहाँ पे तुमसे पहले आई बराबर तुम्हारे यहाँ पे 3 था, अब आई बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा आई बराबर 5 आ जाएगा ना, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे तुम्हारा आई बराबर कितना हो जाएगा, 5 के बाद 2 से बढ़ाओ 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसके बाद तुम्हारा आई बराबर कितना हो जाएगा, आई बराबर तुम्हारा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा आउटपुट में। इसके बाद तुम्हारा आई बराबर कितना हो जाएगा, आई बराबर तुम्हारा 11 हो जाएगा ना, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आई तुम्हारा भाई 10 तक ही तो जाना है। समझ रहे हो ना विनोद, मैं तुमको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो ये वाली चीज तुम्हारी नहीं होगी, सॉरी। ये तुम्हारा आउटपुट आ जाएगा 1 3 5 7 और 9। ओके, बस ये वाली चीज थी, इसके ऊपर क्वेश्चंस कर लेंगे अगले वीडियो में।